नमस्कार। न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं ऋतु। और आज का जो टॉपिक है वो बेहद अहम है, बेहद संजीदा टॉपिक है और सदन तक इसकी चर्चा हो रही है। दरअसल हुआ यूं है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और इस दौरान कई अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है। कहीं हंगामा हो रहा है, कई तमाम चीजों को लेकर के विपक्ष की तरफ से रुख रहा है, कहीं हम देखें तो शायराना अंदाज सामने आया, कहीं किसी ने किसी के पैर छू लिए। तो ये सब तो हो रहा है, लेकिन इस बीच एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जो है अब सभी के नजरों में सामने आ गया है। इसको लेकर के हम विस्तार से चर्चा करेंगे और वो टॉपिक जो दरअसल है वो लव जिहाद से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कई बार उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कि ऐसे मामले सामने आते रहते हैं, लव जिहाद से जुड़े हुए केसेस सामने आते हैं। महिलाएं खास तौर पर इसका शिकार होती हैं और ऐसे मामले कहीं ना कहीं कड़े सवाल खड़े करती है कानून को लेकर के, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के। उत्तर प्रदेश में अमूमन ये देखा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जिस तरीके से संजीदगी बरती जाती है वो कहीं ना कहीं बेहद अहम हो जाता है। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर लगातार जिस तरीके से अब इस खास मुद्दे को लेकर के जब सरकार को घेरा जा रहा था, सरकार ने अब इसको लेकर के जो कवायद की है, प्रावधान जो दिया है, दरअसल कल विधेयक पेश हुआ सदन के भीतर। यहाँ पर इसको लेकर के विधेयक पेश हुआ। आपको बता दूं दरअसल सबसे पहले इस विधेयक में क्या कुछ शामिल किया गया है, जिसके बाद हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर होता क्या है उत्तर प्रदेश में। मेरे सहयोगी मेरे साथ अरुण भी जुड़ेंगे, वो भी बताएंगे कि किस तरीके से उनका इसको लेकर के क्या क्या पर्सपेक्टिव है, क्या वो सोचते हैं। दरअसल अरुण देखिए, कल सदन की शुरुआत हुई, 29 जुलाई को ये शुरू हुआ और इसको लेकर के विधेयक पेश हुआ। विधेयक का पूरा नाम अगर हम बोले ब्रीफली तो उसका नाम है यूपी विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन का विधेयक। तो बेसिकली इस विधेयक को लेकर के जिस तरीके से अंडरस्टैंडिंग अभी तक रही है वो ये है कि जो प्रावधान है उसे सख्ती से पेश नहीं किया जा रहा या फिर सख्ती से लागू नहीं किया जा रहा, जिसको लेकर के ये जो मामले सामने आते हैं ये कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहे हैं। आपका इस पर क्या राय है, आपकी क्या पर्सपेक्टिव है? देखिए, अगर हम योगी सरकार का पर्सपेक्टिव देखें तो वो हमेशा से इसी मुद्दे पर रहा है कि लव जिहाद जो है काफी मुखर रही है बीजेपी की सरकार या योगी सरकार। अन्य राज्यों में भी देखा है। तो इस बार क्या हुआ कि पहले से ये कानून 2020 से वो लेके आ चुके हैं। इस बार उन्होंने सख्ती बरत दी है कि इस कानून का दायरा और ज्यादा बढ़ा दिया है। कई सारे प्रोविजंस हैं जो पहले नहीं थे और अभी उन्होंने ऐड कर दिए हैं। हाँ बिल्कुल, एक इसमें प्रोविजन ऐड हुआ है अरुण। देखिए, धर्म परिवर्तन को लेकर के खास तौर पर ऐसा देखने को मिलता है कि लोग धोखे से शादी करते हैं, पहले जालसाजी करते हैं। खास तौर पर महिलाओं को अगर मैं यहाँ पे पॉइंट करूँ, कोट करूँ, ऐसा नहीं कि खाली महिलाओं के साथ ही, पुरुषों के साथ भी होता है, लेकिन अपेक्षा ज्यादा होता है महिलाओं के साथ। तो ये देखा जाता है कि धोखे से पहले तो लड़की को फंसाया जाता है। कुछ विशेष धर्म से जुड़े हुए लोग ऐसा करते हैं और अपना धर्म गलत बता करके पहले धर्म परिवर्तन कराया जाता है, उसके बाद शादी किया जाता है। उसमें जो पहले प्रावधान था 15,000 जुर्माने का था, उसे अब बढ़ा दिया गया, 25,000 कर दिया गया। सबसे सख्त प्रावधान ये किया गया है कि अब मैक्सिमम सजा जो हो सकती है वो उम्र कैद की है। पहले ऐसा नहीं था। पहले मैक्सिमम सजा जो इस कानून के तहत होती थी वो 10 साल की थी, लेकिन अब 20 साल का कारावास या फिर उम्र कैद जो है वो प्रावधान में ऐड कर दिया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो इस तरीके के कृत्य करते हैं, जो इन प्रकरणों से जुड़े हुए लोग होते हैं, उनको लेकर के जो जुर्माने की राशि थी उसे भी बढ़ा दिया गया है। जहाँ 15,000 थी वहाँ 25,000 कर दी गई है। दलित लड़कियों के लिए ये राशि जो थी वो 20,000 थी, उसे भी बढ़ा दिया गया है। अब अरुण, एक चीज बहुत देखने को मिलती है उत्तर प्रदेश में, खास तौर पर ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। कई बार बजरंग दल जैसे जो संगठन है वो इसे उठाते रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग इसे उठाते रहे हैं, लेकिन इसको लेकर के काफी ज्यादा काम किया नहीं गया है। कानून बना है, उसे लागू किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से स्थिति रही है, अमूमन ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। महिलाओं के प्रति जिस तरीके से महिला अपराध पर रोकथाम के लिए कार्य किया जाता है, उनके खिलाफ जो चीजें होती हैं उनको रोकने के लिए कोशिश तो की जाती है, लेकिन धरातल पर वो नजर नहीं आता है। ये हम और आप साक्षी हैं। हमने अभी 2023 का एक मामला देखा, लखनऊ का ही मामला था। उसमें एक परिवार ने पाया कि उनकी जो लड़की थी वो नमाज पढ़ रही थी, चोरी छिपे नमाज पढ़ रही थी, और बाद में पता चला कि एक लड़के ने नाम बदलकर उसका धर्म परिवर्तन करवा दिया। तो इस तरह के मामले आते रहते हैं। जरूरी ये है कि अगर ऐसे मामले सामने आ भी रहे हैं, अगर जबरन करवाया जा रहा है तो उस पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। एक होता है कि आपका स्वेच्छा से आपने जो है धर्म परिवर्तन किया है, लेकिन अगर जबरन वो चीज करवाई जाए, धोखे में वो चीज करवाई जाए, तो उस चीज को रोकने के लिए योगी सरकार की तरफ से ये कड़ा फैसला लिया गया है कि इस जो मैक्सिमम सजा है या जो भी प्रावधान है उन्हें बढ़ा दिया गया है। हालांकि विपक्ष जो है वो लगातार इस मामले में योगी सरकार पर हमलावर रहा है। इस बार भी जब उन्होंने विधेयक ये पेश किया तो योगी सरकार का ये कहना था, माफ कीजिएगा,
विपक्ष या सपा का ये कहना था कि उन्होंने ये ध्यान भटकाने के लिए वो ऐसा कानून ला रहे हैं, क्योंकि यूपी में और भी मुद्दे हैं जो इस वक्त विपक्ष लगातार उठा रहा है। वो पेपर लीक का मुद्दा हो, सुरक्षा व्यवस्था का मुद्दा हो, तो विपक्ष का ये कहना है कि योगी सरकार ने इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आज ये तो मामला फिर से लेके आया। योगी जी ने सदन में कह भी दिया कि चचा को गच्चा दे रहे हैं। इन सारी चीजों को लेकर के सदन में तस्वीर तो है, लेकिन महिला अपराध को लेकर जिस तरीके से संजीदगी बरती जा रही है अरुण, ये कहीं ना कहीं बहुत अहम भी हो जाता है। अगर हम लोगों से राय भी ले, उनकी राय भी यही होती है कि लव जिहाद जो मुद्दा है ये बहुत अहम मुद्दा है और महिला अपराध के रोकथाम के लिए सबसे प्रभावी मुद्दा रहेगा। और अगर हम कहें कि जो यहाँ पर जो प्रावधान है अभी तक, कानून जो है, जो लॉ एंड ऑर्डर में पेश किया गया है, अभी तक जिस तरीके से स्थिति है, संविधान में जो कुछ मेंशन किया गया है, आपको ये भी बता दें कि संविधान में या कानून में कहीं भी लव जिहाद का शब्द नहीं है। ये अनऑफिशियल टर्म है जो संगठनों द्वारा दी गई है कि ऐसा किया जाता है। लव जिहाद का जो अनऑफिशियल डेफिनेशन है वो ये बनता है कि किसी भी व्यक्ति का जबरदस्ती या उसे धोखे में रखकर उसका धर्म परिवर्तन अगर करवा दिया जाता है तो उसे लव जिहाद, अगर उसे उसकी मर्जी के खिलाफ अगर कुछ ऐसा करवाया जाए तो उसे लव जिहाद का टर्म दिया गया है और उसे सरल भाषा में समझने के लिए लव जिहाद बेसिकली कहा जाता है। मैं चाहूंगी अगर हम चाहे तो जल्दी से एक रिएक्शन लोगों के भी ले सकते हैं, उस पर ज्यादा मुझे लगता है कि लोगों की चीज समझ पाएंगे कि उनका क्या मानना है, कि करके एक छोटी छोटी राय लोगों से ले लेते हैं। अरुण, हमारे साथ अदिति है। अदिति, लव जिहाद का जो मुद्दा है बेसिकली हमारे साथ अभी जुड़ेंगी अदिति। देखिए, लव जिहाद का जो मुद्दा है अदिति, बेसिकली सरकार अब उसकी जो कानून था उसमें और बढ़ोतरी करते हुए उसे और सख्त कर रही है, जो सजा का प्रावधान था उसे बढ़ा रही है। इस पर आपका क्या रिएक्शन है, क्योंकि आप खुद महिला हैं, महिला के लिए, महिला अपराध पर खासतौर पर रोकथाम के लिए किया जा रहा है, तो आपका इस पर क्या टेक है? जी बिल्कुल। देखिए, लव जिहाद के जो मामले हैं वो अक्सर सामने आते रहते हैं। कई ऐसे मामले हैं जहाँ पे ब्रेन वॉश किया जाता है, जहाँ पे माइंड वॉश किया जाता है और लड़कियों को टारगेट किया जाता है। ये भी ऐसे कई सारे मामले आते रहे। तो सरकार ने जो कदम उठाए ये बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि इससे जो है कहीं ना कहीं लव जिहाद वाले मामले में रोकथाम होगी और महिलाओं के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा सही है, क्योंकि माइंड वॉश करके जिस तरीके से उनको गुमराह करके लव जिहाद कराया जाता है, उसके बाद उनको टॉर्चर किया जाता है, कई केसेस में तो उन्हें बेच भी दिया गया है। और तो इस पर ये बहुत ही, बीते दिन दिल्ली से भी एक तस्वीर आई थी, उसमें हमने देखा था कि ना महिलाओं को किस तरीके से ब्रेन वॉश का, आपने जो इस्तेमाल किया वर्ड ब्रेन वॉश, एक तरह से एक मनोस्थिति बना देना लोगों के मन में, खासतौर पर फीमेल्स के मन में, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि फीमेल्स थोड़ी सी सॉफ्ट होती है इस चीज में, इमोशनल कनेक्ट होता है, सेंसिटिव होती है इन चीजों को लेकर के, तो उन्हें बहुत जल्दी इजीली मतलब ब्रेन वॉश करके उन्हें या तो धर्म परिवर्तन जबरन उनका करवा दिया जाता है। लव जिहाद इसे एक टर्म दिया गया है, लेकिन अब अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि जो सजा का प्रावधान है वो बढ़ता है, आपको क्या लगता है कि अब थोड़ा सा इससे जो स्थिति है बेहतर होगी? देखिए, कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर तो पैदा होगा ही कि अगर हम पकड़े जाते हैं तो फिर हमें सजा मिलेगी, और सजा का जो प्रावधान है वो इस बार मतलब बढ़ा दिया गया, ज्यादा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं डर तो लोगों के मन में बैठेगा ही, और इस डर की वजह से शायद जो ये मामले सामने आ रहे हैं वो रुक जाए, वो बंद हो जाए। बिल्कुल अदिति, और देखिए जिस तरीके से हमारे साथ अरुण भी जुड़े हुए थे, अरुण को भी मैं इस बातचीत में शामिल करना चाहूंगी। अरुण, देखिए महिला का तो हमने ले लिया, वो भी कह रही है कि देखिए असर तो पड़ेगा लोगों के मन में, डर भी आएगा, लेकिन इसे इम्प्लीमेंट करना कितना मुश्किल होगा? बिल्कुल सही बात है। इम्प्लीमेंट अगर हम देखें, जो इम्प्लीमेंटेशन है उसी की तो कमी है। तभी तो सरकार को ये सजा का दायरा बढ़ाना पड़ा, जो कानून है उसका दायरा बढ़ाना पड़ा। इम्प्लीमेंटेशन जब तक नहीं आएगा तब तक धरातल पर हमें कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा, मामले ऐसे ही आते रहेंगे। कई केसेस में अरुण ऐसा भी हुआ है ना कि पता ही नहीं चलता कि उनको गुमराह किया गया है, उनका माइंड वॉश किया गया है। परिवार वालों का जहां तक कहना होता है कि हमारी लड़की को गुमराह किया गया है, उसका ब्रेन वॉश किया गया है, जबकि दूसरी तरफ से ये कहा जाता है कि नहीं, मैं उस तथागत जो भी लड़का है उससे प्यार करती हूँ। तो ये मामले हैं, ये मानसिकता में भी एक बदलाव लाने की जरूरत है। ऐसे भी केसेस आए हैं दीदी, मैंने देखा है कि फीमेल्स की तरफ से जो बयान सामने आते हैं उसमें ये कहा जाता है कि पहले तो महिला को ये बताया जाता है कि वो हिंदू धर्म से है, विशेष धर्म से वो रहता है, लेकिन वो अपना धर्म बताता है दूसरा, नाम भी बदल देता है, धर्म बदल देता है, और लड़की एक बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में पहुंच जाती है जहाँ वो चाहकर भी उस डिसीजन से पीछे नहीं हट सकती है, वो उस फैसले से पीछे नहीं आ पाती है, जिसकी वजह से वो
उसी पे अडिक्ट रहती है। कुछ साल वो सोचती है कि शायद स्थिति बेहतर हो जाएगी, लेकिन वो एट द एंड उसके लिए बहुत मतलब एक तरह से बहुत फ्लॉप डिसीजन होता है। और उसके साथ जो धोखा होता है, जो छलावा होता है, वो खुद भी झेल नहीं पाती एक तरह से, क्योंकि परिवार से डिस्कनेक्ट कर देते हैं ऐसे केसेस में। आमतौर पर हमने देखा है जब लड़की के सामने आता है कि जिस व्यक्ति से, जिस लड़के से उसने प्यार किया या शादी तक कर लिया, आजकल ये भी केसेस हैं कि शादी भी हो जाती है, उसके बाद पता चलता है कि वो लड़का ही दूसरे धर्म से था, और मतलब एक तरह से छलावा कह सकते हैं। और इन मामलों में वो मामले रिपोर्ट भी नहीं होते, वो केसेस रिपोर्ट भी नहीं किए जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो ऊपर आ ही नहीं पाते हैं कि ऐसा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। एज अ मेल अरुण, मैं ये तुमसे जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए फीमेल्स के मन में तो इससे बदलाव होगा। फीमेल्स तो अगर ऐसा केसेस अब कोई बंदा आता है, कोई व्यक्ति आता है, उसके सामने इस तरीके की बातें करता है, तो अब थोड़ी सी अगर लिटरेट साइड में अगर हम जाएं, तो जो अर्बन एरियाज है वहां पर तो लड़कियां समझदार हो गई हैं, काफी हद तक वो डील कर पाती हैं। लेकिन जो अभी भी ग्रामीण क्षेत्र है, जो रूरल एरियाज है, वहां पर अभी भी ऐसे मतलब कह सकते हैं कि इतनी समझदारी नहीं आई है, या फिर यूं कहे शिक्षा का अभाव है, जिसकी वजह से वो शायद नहीं कर पाती हैं। देखिए तो सरकार, आपका पर्सपेक्टिव एज अ मेल, क्योंकि अब तो ऐसे केसेस में रोक लगेगी, जरूर लगेगी, 1% भी अगर इसमें बदलाव होता है तो मुझे लगता है कि कानून जो है सफल हो। लेकिन एज अ मेल आप ऐसा इसको कैसा ले रहे हैं? देखिए कानून बनाना सरकार का काम है, लेकिन उसके साथ साथ कानून की इम्प्लीमेंटेशन भी जरूरी है। इम्प्लीमेंटेशन भी अगर सरकार करे, उसके साथ साथ लिटरेसी, उसकी अवेयरनेस वो भी जरूरी है कि ऐसे मामले होने ही ना दे। ये तो कानून तो तब काम में आएगा जब सारी चीजें हो चुकी हैं और लड़की जो है वो फंस चुकी है या जो भी है उसके साथ गलत हुआ है, उसके बाद जो है इम्प्लीमेंटेशन होगी, कानून की इम्प्लीमेंटेशन होगी, पुलिस कार्रवाई होगी। लेकिन अगर उससे बचने के लिए आपको अवेयरनेस की बहुत जरूरी है, अवेयरनेस कैंपेन ऐसे चलाए जाने चाहिए, तो ये भी एक जरूरी चीज बन जाती है। एज अ मेल, एज अ पर्सन, एज अ पार्टनर, अगर कहें, अगर आपको खुद उस स्थिति में रहना पड़े, मतलब एक लड़की के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इमोशनल कनेक्ट हो जाता है। एग्जैक्टली एक प्रेम जाल की तरह ही होता है, ऐसे बिछाया जाता है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ या करती हूँ, और उसके बाद फिर ये चीजें शुरू होती है। तो उन चीजों से निकल पाना ही वो बहुत बड़ी बात है। कैसे पता चलेगा कि हमारे साथ लव जिहाद हुआ है या हमारे साथ जबरदस्ती की गई, हमारे साथ तो धोखा हुआ है? ये पता हमारे मन में तो एक वो इमेज अलग इमेज बनी हुई है कि शुरुआत वैसे हुई है और अभी जो दिख रहा है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो मामले जब रिपोर्ट ही नहीं होंगे तो फिर अवेयरनेस और ये सारी चीजें कैसे होंगी? तो इसमें ये लड़कों की तरफ से भी बहुत जिम्मेदारी बन जाती है कि अगर आप किसी पार्टनर के साथ लव रिलेशन में आ रहे हो तो आप उसके साथ ऑनेस्ट रहें। ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि जो बिना है ऑनेस्टी के तो कोई रिलेशन लास्ट ही नहीं कर सकता। तो ये सबसे पहली नींव होनी चाहिए कि आप किसी रिलेशन को स्टार्ट करें, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का हो, एनीवन, एनी XYZ कंडीशन में आपको पहला तो ये होना चाहिए, दोनों की तरफ से फर्ज होना चाहिए कि आप अपनी रियल आइडेंटिटी सामने वाले को बताएं, सबसे इम्पोर्टेंट। और अब क्योंकि सजा का प्रावधान भी बढ़ा दिया है योगी सरकार की तरफ से, जो ये फैसला लिया गया है, मुझे ऐसा लगता है कि अमूमन अगर 1% भी बदलाव होता है तो ये सफल कानून साबित होगा। और इसी तरीके से इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप लगातार देखते रहे न्यूज स्ट्रीट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।